नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आगे अगले सेशन पे। आज जो हमारा नया सेशन होगा वो होगा 15 जून का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें मॉक जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के करंट के क्वेश्चन कराते हैं और एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं। एक क्वेश्चन डेली हम आपसे पूछते हैं। हमारा डेली का सेशन होता है। आज जो नया सेशन होगा वो होगा 15 जून का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विश्व एल्बिनिज या रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया गया। विश्व एल्बिनिज या जिसको रंगहीनता भी कहते हैं जागरूकता दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए 11 जून, ऑप्शन बी 9 जून, ऑप्शन सी 13 जून, ऑप्शन डी 12 जून। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में 13 जून को जो है विश्व एल्बिनिज जागरूकता दिवस मनाया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, 13 जून को। बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव को अपनाया था जो 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज जागरूकता दिवस के रूप में 2015 से घोषित करने के लिए था। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जो जागरूकता दिवस है उसकी शुरुआत के एक दशक मतलब 10 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर इसको चिन्हित करने के लिए इस वर्ष की जो थीम है IIAD मतलब जो है इंटरनेशनल एल्बिनिज अवेयरनेस डे के 10 वर्ष सामूहिक प्रगति का एक दशक, ये जो है इस बार की थीम तय की गई है। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज जागरूकता दिवस की। बात करें अब जून के जो हमारे डेज हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व कीट दिवस 6 जून को, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को, विश्व महासागर दिवस 8 जून को, विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 9 जून को, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को और बाल श्रम निषेध दिवस जो है 12 जून को मनाया जाता है। ये हमारे कुछ डेज है जिनको हम रिवाइज करते चलेंगे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड ने किसे MD और CEO नियुक्त किया। SBI कैप वेंचर्स ने लिमिटेड ने किसे MD और CEO नियुक्त किया है। ऑप्शन ए सुशील जैन, ऑप्शन बी राजप्रीत सिंह, ऑप्शन सी प्रेम प्रभाकर, ऑप्शन डी HP होटा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रेम प्रभाकर को जो है SBI कैप वेंचर्स लिमिटेड ने अपना MD और CEO नियुक्त किया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य की मूर्ति भारत को वापस करेगी। कौन सी यूनिवर्सिटी जो है चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी जो कांस्य की मूर्ति है वो भारत को वापस करेगी। ऑप्शन ए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो भारत को जो है 500 वर्ष पुरानी जो कांस्य की मूर्ति चोरी हो गई थी उसको वापस करेगी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो जो ब्रिटेन की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तमिलनाडु के एक मंदिर से चुराई गई एक संत की 500 साल पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई है। संत तिरुमंकाई अल्बर की 60 सेंटीमीटर ऊंची प्रतिमा को 1967 में डॉक्टर JR बेलमोंट नामक एक संग्रहकर्ता के संग्रह से सोथबी के नीलामी घर से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के स्मोलियम संग्रहालय द्वारा प्राप्त किया गया था। तो ये चोरी की गई थी मूर्ति। ये मूर्ति आप देख लें, ये मूर्ति है। तो इसको अभी हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भारत को वापस करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में दुनिया के नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन बना। दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड N2O जो है का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन सा बना है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत जो है दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश बन गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की बात करें, राजधानी नई दिल्ली है और मुद्रा यहाँ की रुपया है। चीन की राजधानी बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और मुद्रा यूरो है। रूस की राजधानी मास्को और यहाँ की मुद्रा रूबल है।
बात करें तो भारत दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। एक ग्रीन हाउस गैस जो वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड से भी कहीं ज़्यादा गर्म करती है। जो ये नाइट्रस ऑक्साइड है, ये ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण को कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा गर्म करती है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक है, जो 2021 में 460 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर उत्सर्जित हुआ है। यह उस वर्ष वैश्विक N2O उत्सर्जन का लगभग 15% था। भारत दूसरे नंबर पे है। उसके बाद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ के 27 देश हैं। अब इसको देख लीजिए, N2O उत्सर्जक का जो प्राथमिक स्रोत वो क्या है? कृषि इसका प्राथमिक उत्सर्जक है। और N2O उत्पादक के जो टॉप 10 देश हैं उत्सर्जक देश, पहले में चीन है, दूसरे में भारत, फिर अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, तुर्की और कनाडा। ये 10 देश जो हैं टॉप में जो N2O के उत्सर्जक हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किसने कारगिल युद्ध में जीत के 25 वर्ष पूरे होने की याद में एक पैन इंडिया मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया है? किसने जो है कारगिल युद्ध में जीत के 25 वर्ष पूरे होने की याद में एक पैन इंडिया मोटरसाइकिल अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन है भारतीय सेना, ऑप्शन बी भारतीय नौसेना, ऑप्शन सी भारतीय वायुसेना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतीय सेना। इंडियन आर्मी ने जो है कारगिल युद्ध जो 1999 में हुआ था उसके 25 वर्ष पूरे होने के याद में जो है एक पैन इंडिया मोटरसाइकिल अभियान जो है उसकी शुरुआत की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें तो भारतीय सेना ने आज एक पैन इंडिया मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया जो 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के 25 वर्ष पूरे होने की याद में एक यात्रा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह अभियान देश के वीर सैनिकों के महत्वपूर्ण योगदान को प्रदर्शित करने, उनकी विरासत का सम्मान करने का कार्य करता है। ये जो 8 मोटरसाइकिल चालक हैं उनकी 3 टीमें देश के 3 कोनों, असम के दिनजान, गुजरात के द्वारका और तमिलनाडु के धनुषकोडी से इस ऐतिहासिक यात्रा पर निकली हैं। और ये अलग अलग इलाकों और चुनौतीपूर्ण मार्गों को पार करेंगी जो सशस्त्र बलों की एकता और लचीलेपन का प्रतीक है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि ये कारगिल युद्ध के नायकों, दिग्गजों और वीर नारियों तक पहुंचेंगी। वे रास्ते में युद्ध स्मारकों पर जो है श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जागरूकता बढ़ाएंगे और युवाओं को जो है भारतीय सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। टीम इस महीने की 26 तारीख को दिल्ली में जो है एकत्र होगी वापस से। तो ये भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश है? ऑप्शन ए डेनमार्क, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी फिनलैंड या ऑप्शन डी आइसलैंड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइसलैंड जो है, जो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 है उसमें शीर्ष स्थान पर है। कौन? आइसलैंड है। आइसलैंड की बात करें, राजधानी क्या है? रेक्याविक यहाँ की राजधानी है। मुद्रा है आइसलैंडिंग क्रोना। फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी और यहाँ की मुद्रा है यूरो। नॉर्वे की बात करें, राजधानी ओस्लो और यहाँ की मुद्रा है नॉर्वेजियन डॉलर। डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और यहाँ की मुद्रा है डेनिश क्रोना, यहाँ की मुद्रा है। बात करें तो 2024 में पीस इंडेक्स के अनुसार पूरी दुनिया में औसतन शांति में 0.56% की गिरावट आई। आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया को दुनिया के 3 सबसे शांतिपूर्ण देशों का स्थान दिया गया। पहले नंबर पे आइसलैंड है, दूसरे पे आयरलैंड और तीसरे पे कौन है? ऑस्ट्रिया। इसमें अमेरिका को जो है 132वीं रैंक दी गई है और भारत को जो है 116वीं रैंक दी गई है। अब साउथ एशिया के देश देख ले तो भूटान को 21वीं रैंक, नेपाल को 81वीं, बांग्लादेश को 93वीं और श्रीलंका को 100वीं रैंक, भारत को 116वीं और पाकिस्तान को 140वीं रैंक। तो बात करें तो साउथ एशिया में सबसे जो शांतिपूर्ण देश है वो भूटान है, उसको 21 रैंक जो है प्रदान की गई है। सिंगापुर को जो है दुनिया का 5वां और एशिया में सबसे अधिक शांतिपूर्ण देश माना गया है। दुनिया का 5वां सबसे शांति और एशिया का जो है पूरे एशिया में जो है पहला सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है? सिंगापुर। इस सूची में मलेशिया को जापान से अधिक शांतिपूर्ण मानते हुए उसे 10वीं रैंक प्रदान की गई, जबकि जापान को 17वीं। वही पीस इंडेक्स में
89वीं जो रैंक है वो किसको दी गई है, वो दी गई है चीन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में स्पैटियल ऑडियो का इस्तेमाल कर फ़ोन कॉल करने वाले दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है। स्पैटियल ऑडियो का इस्तेमाल कर फ़ोन कॉल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है। ऑप्शन ए वीवो, ऑप्शन बी सैमसंग, ऑप्शन सी एप्पल या ऑप्शन डी नोकिया। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नोकिया जो है स्पैटियल ऑडियो का इस्तेमाल कर फ़ोन कॉल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो नोकिया ने दुनिया की पहली इमर्सिव कॉल कर इतिहास रचा है। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फ़ोन पर बात करने के एक्सपीरियंस को जो है पूरी तरह से चेंज कर देगा। यह न सिर्फ आवाज़ की क्वालिटी को बेहतर करती है बल्कि आप कॉल पर जो है दूसरी तरफ बैठे व्यक्ति से बात करेंगे तो लगेगा कि वो व्यक्ति जो है आपके साइड में ही बैठा है। नोकिया ने 5G पर इमर्सिव कॉल के लिए एक आम हैंडसेट का प्रयोग किया है। ये कॉल आपको 3D साउंड का मज़ा देती है, मतलब आपके किसी से बात करेंगे तो आपको ये लगेगा कोई आदमी आपके साइड में बैठ के ही आपसे बात कर रहा है। तो ये नोकिया ने जो है इसकी शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय सेना द्वारा कौन सा मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। भारतीय सेना द्वारा कौन सा मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए हमवीर, ऑप्शन बी वीर रक्षक, ऑप्शन सी सेना रक्षक या ऑप्शन डी विद्युत रक्षक। तो कौन सा जो है मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है भारतीय सेना द्वारा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्युत रक्षक जो है वो अभी हाल ही में मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो सेना ने एकीकृत जनरेटर निगरानी संरक्षण और नियंत्रण प्रणाली जो विद्युत रक्षक है उसको जो है लॉन्च किया है। सेना डिज़ाइन ब्यूरो ADB द्वारा विकसित, किसके द्वारा, ADB द्वारा विकसित तकनीक आधारित इनोवेशन प्रणाली जो है विद्युत रक्षक को सेना के जो उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने लॉन्च किया है। अब उपेंद्र द्विवेदी की बात करें तो इनको जो है अब उप प्रमुख नहीं, अब इनको प्रमुख बना दिया गया है। इंडियन आर्मी का चीफ बना दिया गया है उपेंद्र द्विवेदी को। IoT परस्पर संबंधित उपकरणों का नेटवर्क होता है जो अन्य IoT उपकरणों के साथ जुड़ा होता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस तकनीक से जनरेटर के मापदंडों की निगरानी की जा सकेगी। एक ही सिस्टम से जो है सेना के सभी जनरेटर जो है उनका संचालन किया जा सकेगा। किसी जनरेटर में गड़बड़ी का पहले से पता चल जाएगा जिससे गड़बड़ी को ठीक किया जाएगा। तो मतलब जो सारे जनरेटर हैं उनको जो है संचालन जो है एक ही सिस्टम से किया जाएगा और उसका जो है किसी भी गड़बड़ी का पता उसमें जो है पहले से ही लगा लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निजुत मुआयना योजना की शुरुआत की गई। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा जो है किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री निजुत मुआयना योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। असम राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मुआयना योजना की शुरुआत की गई। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। असम की बात करें राजधानी क्या है, दिसपुर है और स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया और यहाँ के CM हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। बात करें तो जो वहाँ के CM हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाल विवाह को रोकने के लिए जो है ये जो घोषणा की है कि कक्षा 11 से लेकर जो स्नातकोत्तर तक की सभी परीक्षाएं हैं, मतलब PG तक की, क्लास 11 से लेके PG तक की जो सभी छात्राओं हैं उनके अगले 5 वर्षों तक उनके प्रशासन की ओर से मासिक वजीफा जो है उनको प्रदान किया जाएगा। कैबिनेट ने निजुत मुआयना पहल को मंजूरी दी है जिसका अनुमान है कि अगले 5 वर्षों में लगभग 10 लाख लड़कियों को प्रोत्साहन देने पर 1500 करोड़ रुपए की जो है इसमें लागत लगेगी। इस प्रणाली के तहत जो है कक्षा 11 और 12 की सभी लड़कियों को 1000 रुपये प्रति माह मिलेंगे। डिग्री हासिल करने वाली लड़कियों को 1250 रुपये और जो PG की पढ़ाई करने वाली लड़कियों को 2500 रुपये जो है प्रदान किए जाएंगे। तो असम राज्य सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास GMEX 24 प्रारंभ किया है। किसने, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ संयुक्त समुद्री अभ्यास GMEX 24 प्रारंभ किया है।
ऑप्शन ए यूएई, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने जो है जापान के साथ जो है संयुक्त समुद्री अभ्यास जो जिमेक्स 24 है उसका जो है प्रारंभ किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जापान की बात करें, राजधानी क्या है, टोक्यो और यहाँ की मुद्रा येन है। यूएई की राजधानी अबू धाबी और मुद्रा यहाँ की क्या है, दिरहम। फ्रांस की राजधानी पेरिस और यहाँ की मुद्रा यूरो है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका यहाँ की मुद्रा और यहाँ की मुद्रा क्या है, टका है। बात करें तो जो भारत और जापान का समुद्री अभ्यास जिमेक्स 24 का ये 8वां संस्करण है और जापान के योकोसुका में इसका शुरुआत किया गया। 8वां संस्करण है, ये याद रखना। जिमेक्स 24 का जो है ये 8वां संस्करण जो जापान के योकोसुका में इसका शुरुआत की गई है। जिमेक्स जो है दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच जो नौसेना है उनके बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसकी शुरुआत 2012 में जापान में हुई थी। जुलाई 2023 में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना द्वारा 7वें जिमेक्स जो 23 है उसकी मेज़बानी की गई थी। जो 7वां था उसका विशाखापत्तनम में, अब 8वां संस्करण का जो है जापान के योकोसुका में इसका आयोजन किया जा रहा है। जापान के साथ जो और अभ्यास है भारत के, वो एक धर्म गार्जियन है जो भारतीय थल सेना के साथ होता है, जापान की थल सेना का, और वीर गार्जियन है जो भारतीय वायुसेना और जापान की वायुसेना के बीच ये अभ्यास किए जाते हैं। और ये जो जिमेक्स है ये भारतीय नौसेना और जापान की नौसेना है उनका समुद्री अभ्यास है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है। विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्री स्थलीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी रूस। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। रूस में जो है अभी हाल ही में विस्तारित सदस्यता के साथ पहली ब्रिक्स मंत्री स्थलीय जो बैठक है उसका आयोजन किया गया। तो कहाँ पर किया गया है, रूस में किया गया है। रूस की बात करें, राजधानी क्या है, मॉस्को और यहाँ की मुद्रा रूबल है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन और मुद्रा यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासीलिया और यहाँ की मुद्रा रियल है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और मुद्रा यहाँ की यूरो है। बात करें तो भारत ने रूस की मेज़बानी में आयोजित ब्रिक्स की बैठक में पहली बार भाग लेने वाले जो नए सदस्य हैं, मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इथियोपिया के प्रतिनिधियों का जो है हार्दिक स्वागत किया। जो ये प्रतियोगिता है, जो बैठक है, इसमें जो है पहली बार भाग ले रहे हैं कौन, मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इथियोपिया। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जो है पूर्व सदस्य के रूप में ब्रिक्स समूह में जो है 2023 में शामिल हुए थे और अब इसमें जो है वो भाग ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए मुख्यमंत्री मन्नुयिर काथुमन्युइर कम्पोम योजना की शुरुआत की गई है। किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा मृदा स्वास्थ्य में जो सुधार के लिए मुख्यमंत्री मन्नुयिर काथुमन्युइर कम्पोम योजना की शुरुआत की गई। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है उनके द्वारा जो है मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए मुख्यमंत्री मन्नुयिर काथुमन्युइर कम्पोम योजना की शुरुआत की गई। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तमिलनाडु की बात की राजधानी क्या है, चेन्नई। स्थापना दिवस जो है 26 जनवरी 1950 है। यहाँ के जो गवर्नर है आर.एन. रवि और यहाँ के सीएम है एम.के. स्टालिन। बात करें तो मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तमिलनाडु में मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए मुख्यमंत्री मन्नुयिर काथुमन्युइर कम्पोम योजना का उद्घाटन किया है। 206 करोड़ रुपए की लागत से क्रियान्वित की जाने वाली इस योजना के तहत हरी खाद के उपयोग के माध्यम से जो है मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए जो है इस योजना की शुरुआत की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा तमिलनाडु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में वार्षिक खीर भवानी मेला कहाँ पर प्रारंभ हुआ है। वार्षिक खीर भवानी मेला कहाँ पर प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में जो है अभी हाल ही में जो वार्षिक खीर भवानी मेला है उसका प्रारंभ किया गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें, राजधानी श्रीनगर है। स्थापना दिवस 31 अक्टूबर 2019 और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो मनोज सिन्हा है। खीर भवानी मेला की बात करें तो ये जो है जून महीने में मनाया जाता है।
जून महीने की जो अष्टमी आती है, अष्टमी को जो है ये मनाया जाता है। और ये जो कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी पंडितों का जो है प्रमुख जो धार्मिक उत्सव है ये माना जाता है। खीर भवानी मेला जो है कश्मीरी पंडितों का एक प्रमुख धार्मिक जो है उत्सव माना जाता है और इसके जून में जो है इसकी शुरुआत होती है। तो करेक्ट आंसर हमारा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत के गुलवीर सिंह ने पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल हाई परफॉर्मेंस मीट में 5000 मीटर दौड़ में कौन सा पदक अपने नाम किया है? किसने? गुलवीर सिंह ने। ऑप्शन है स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। रजत पदक जो है अपने नाम किया है गुलवीर सिंह ने पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल हाई परफॉर्मेंस मीट में 5000 मीटर दौड़ में। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, रजत पदक। बात करें तो एथलेटिक्स में जो है भारत के गुलवीर सिंह ने अमेरिका के पोर्टलैंड में पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल हाई परफॉर्मेंस मीट में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में रजत पदक अपने नाम किया है। एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता जो पुरुष 5000 मीटर दौड़ में सबसे तेज भारतीय भी ये बन गए हैं। गुलवीर ने 13 मिनट 18.92 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड समय लेकर पिछले वर्ष अविनाश साबले द्वारा बनाए गए 13 मिनट 19.30 सेकंड के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। तो इन्होंने जो है अविनाश साबले का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है 13 मिनट 18.92 सेकंड के साथ। तो इन्होंने रजत पदक अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने अपनी सिर्फ एक राजधानी रखने के प्रस्ताव की घोषणा की है? किसने जो है अपनी सिर्फ एक राजधानी रखने के प्रस्ताव की घोषणा की? ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तेलंगाना या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू ने, उन्होंने जो है अपनी सिर्फ एक राजधानी रखने की जो है घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अब बन गई है अमरावती। और स्थापना दिवस 1 अक्टूबर 1953 है। यहाँ के जो गवर्नर है एस अब्दुल नज़ीर और यहाँ के सीएम कौन बन गए हैं? चंद्रबाबू नायडू। बात करें तो चंद्रबाबू नायडू ने जो है उन्होंने जो है साल 2014 से 19 के बीच में जब वो सीएम थे तो उन्होंने जो है अमरावती को अपने राजधानी बनाने का विचार सामने रखा था। और इसको जो है 2019 के बाद जब वहाँ के सीएम बने जगनमोहन रेड्डी तो उन्होंने इसको सिरे से खारिज किया। उन्होंने आंध्र प्रदेश की जो है 3 राजधानियाँ बनाने का विचार रखा था, जिसको अभी फिर से जो सीएम बने हैं चंद्रबाबू नायडू ने, उन्होंने इसको नकार दिया और वहाँ की सिर्फ एक राजधानी बनाने का प्रस्ताव पेश किया है कि यहाँ की राजधानी जो है सिर्फ अमरावती होगी। तो करेक्ट आंसर हमारा आंध्र प्रदेश होगा। इस तरह से जो डेली का हमारा सेशन होता है वो ख़त्म होता है। अब आगे आपसे एक क्वेश्चन जो डेली पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब डेली की तरह एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं। तो क्वेश्चन था हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर हो जाएगा शिल्पी अग्रवाल ने जो है अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षक ओलंपियाड 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर हमको हमारे डेली सेशन की जो PDF है एकदम फ्री में अवेलेबल रहेंगी विथ आंसर के साथ, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिस सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।